सर आपका नाम? हफीज़ुर रहमान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करें? मैं अकाउंट्स मैनेजर। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। आपकी उसके बारे में एज़ अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चाँद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चाँद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान-1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चाँद पर पानी दरियाफ्त किया था, और दूसरा जिस मिशन की बात करें चंद्रयान-2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान-2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चल एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो बुरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताइए। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चाँद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट ये बताइए हमें, लैंड कर जाता है, इतने अरब डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चाँद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चाँद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चाँद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चाँद पे चले भी जाए, 2 बंदे, पता नहीं उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, तो आप तो देखें हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है, किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी हमारे चीज़ें पास एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे? और रही बात, ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किसी करता है, इन्वेस्टर किसी ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की गई हो या थी, पैदा नहीं की ना। गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर हम अपने मुद्दे से अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चाँद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के इतना पैसा खर्च कर कर चाँद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चाँद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चाँद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा अकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो है वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चाँद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चाँद पे लैंड करने से क्या हम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे दाएँ करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी आईएमएफ ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है।
आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए रोज़गार माहौल क्रिएट किया ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं जो इंडिया ने किया, वो भी किसी सर, इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाकर नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे थे सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन कि CA वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ है। सर, आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर, UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज़ नहीं हो रही, हो रही इंडिया है। के अलावा कहीं यूज़ नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किया तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे उसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ। हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो किस में पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की गई थी, मछली मार्केट उसकी बनाई हुई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क की ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खत्म हो गई। आपने कहा कि इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया। आपने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं। मैंने आपको बताया UPI जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा, चल चलिए वो रही है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? UPI क्या चीज़ है मुझे तरह से बताएं। UPI से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला, रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही है, कैश आप इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं compare कर सकते? उससे दूसरा भी आपने, वही अच्छा सुने payment ना, होती है, easy आपने पैसा कहा भी कि वही इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के CEOs इंडियन है, ट्विटर तक के भी। नोकिया का CEO इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का CEO इंडियन है, वो सुंदर पिचाई आई थिंक वही है, इंडियन है। वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ, उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है USA से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया है। चलिए, अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मजीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलिए, आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करूँ? इंडिया की कामयाबी की क्या वजह है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना, उसका ही खैर होना चाहिए कि दूसरी की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी बताया, अभी सुबह यहीं का किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। किस पे भरोसा करें? आप पे भरोसा करो या वो उस दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करें? चलिए, आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप सही अपनी आंखों पे भरोसा कर सकें। मैं खुद रिसर्च करूँगा तो फिर मैं उसके अंदाजा लगाऊंगा कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी बन